नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में समस्याएं आने के पीछे आपके घर की बनावट भी हो सकती है। आपके घर की बनावट आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। कैसे? क्योंकि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि वास्तु क्या है, कैसे इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, सही वास्तु क्या है और किस तरीके से गलत वास्तु हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बहुत विशेष जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट पुनीत सहनी जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। सर, यूँ तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी वास्तुशास्त्र को लेकर, वास्तु को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक वास्तु एक्सपर्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, पहली बात तो ये, मैं जो हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करता हूँ जी। तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं जो हूँ कुछ अलग करूँ अपनी फील्ड में, कंस्ट्रक्शन से अलग। और बचपन से मैंने ये सुना था कि सुबह की जो धूप होनी चाहिए किचन में आनी चाहिए, घर में जो पहली रोशनी होती है सूर्य की वो हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। पर हमारे दादा दादी ने ये बात तो हमें बताई, पर इसके पीछे का कारण क्या था ये कभी नहीं बताया। तो अक्सर हमेशा से मेरे मन में इस चीज़ के लिए सवाल रहते थे। जब मैं अपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आया तो मेरे को था हमेशा से कुछ अलग करना है। तो मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि एक पंडित थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो आप वास्तु क्यों नहीं करते। उस समय मेरा वास्तु से मिलन हुआ। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे बोला कि आप वास्तु करिए, तो मैंने वास्तु के बारे में समझा, जानने की कोशिश करी। फिर ढूंढते ढूंढते कि मुझे ये कहाँ से करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में से जा मिला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जब मैं मिला इंस्टीट्यूट में जाकर, और वहाँ के टीचर्स से वास्तु के बारे में जाना, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया, तो मेरे का तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया। फिर मैंने जब क्लासेस ली और मैंने जब समझा कि वास्तु इतना आसान है पर लोगों ने इसको एक हवा बना रखा है। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम घर में छोटी छोटी चीज़ें भी अगर सही कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुई वास्तु को लेकर और मैं इसमें आगे बढ़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपकी इस सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपकी रुचि बढ़ी, कि किस तरीके से आपने वास्तु एक्सपर्ट बनने की सोची, और आज जो है आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमें विशेष जानकारी देने के लिए। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यदि आपकी भी रुचि है ऑकल्ट में, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में आप भी रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। सर, जैसे कि आज हमारा विषय है वास्तु, तो ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन, जो एक बेसिक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे करना चाहूंगी कि वास्तु है क्या और कैसे ये हमारी लाइफ पर अपना प्रभाव देता है। जी, वास्तु का मतलब ही है वास करने वाली जगह। जिस जगह पे हम वास कर सकें, पॉजिटिविटी हो, वो ही वास्तु है। और वास्तु को अगर हमें समझना है तो बेसिक एलिमेंट्स को समझना होगा, जो कि हैं हाइट एंड वेट। और मेजर चीज़ें जो हैं, हमें अपने घर के अंदर वास्तु का संतुलन, घर के अंदर किस तरीके की ऊर्जा आती हैं, सूरज की किरणें कहाँ से आ रही हैं, टॉयलेट्स, आपके घर के बेडरूम्स, ये बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप पूरा वास्तु अपने घर का ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि वास्तु क्या है, कैसे यह अपना प्रभाव हमें हमारे जीवन पर देता है। जैसे कि आपने शुरुआत में हमें बताया कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि हमें हमेशा सन फेसिंग घर लेना चाहिए। ऐसे हमने भी बहुत सारी बातें सुनी हैं वास्तु से जुड़ी हुई। हालांकि हमें पहले नहीं पता था कि ये वास्तु से जुड़ी है। नॉर्मल हम बातें सुनते थे कि हमें इस दिशा में नहीं सोना चाहिए, या इस दिशा की मुख करके खाना नहीं खाना चाहिए, या हमारी किचन इस डायरेक्शन में
में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी हम बातें सुनते हैं और अब पता चलता है कि इसमें वास्तु का प्रभाव होता है, वास्तु से जुड़ी हुई यह चीजें हैं। तो ऐसे में जैसे कि हमने अक्सर यह सुना है कि जब भी हम कोई मकान लेते हैं तो उसकी दिशा जो है एक उचित दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि है हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि मान लीजिए हम कोई भूमि लेने जा रहे हैं, तो वो भूमि कैसी होनी चाहिए और उसका मुख जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? जी देखिए, जब भी हम किसी तरीके की ज़मीन देखने जाते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको उत्तर दिशा की या पूर्व दिशा की ज़मीन मिलती है तो बहुत अच्छी है, परंतु अगर दक्षिण या पश्चिम दिशा की भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको मेजर चीज़ों का क्या ध्यान रखना है उस बारे में हम बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले कोशिश करिए कि वो जगह उत्तर या पूर्व दिशा की हो। बाद में जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, हम क्यों मना करते हैं कि साउथ या वेस्ट डायरेक्शन की ज़मीन हमें नहीं लेनी चाहिए, वो है सूरज की किरणें। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे दादा दादी कहते थे कि सूरज की पहली किरण आनी चाहिए। अब पहली किरणें जो हैं वो उत्तर से आती हैं, ईस्ट से आती हैं, साउथ ईस्ट की तरफ से रोशनी आती है, हमारे घर के अंदर पूरी तरीके से आती है। जब अगर हमारा घर जो है वो साउथ या वेस्ट दिशा में होगा तो उसमें रोशनी नहीं आएगी, सूरज की किरणें नहीं आएंगी। और एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप सुबह सूर्य की किरण सुबह 5 बजे या 6 बजे की लेने जाते हैं तो आपके शरीर को कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। वहीं अगर आप 11 बजे जाते हैं फिर भी ठीक लगता है, पर अगर आप 3 बजे या 4 बजे की धूप में आप जाके खड़े हो जाइए, आप बुरी तरह आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपके शरीर में ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। बस यही काम सूरज की किरणें जो हैं हमारे घर पे करती हैं। जो सुबह की किरणें होती हैं वो हमारे घर में पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। डायरेक्शंस हैं देवताओं की, उनकी जो किरणें हैं वो पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर लेकर आती हैं। वहीं अगर साउथ वेस्ट या वेस्ट से सनलाइट आती है तो उसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आपको हर वक्त आपका जो कमरा है वो गर्म रहेगा तो आपके घर में आपको हर वक्त एसी चला के रखना पड़ेगा। और जो भी वहाँ के जो देवता हैं या दानव जो भी विराजमान है उस दिशा के अंदर, उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो और पावरफुल होंगी और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। बस इसलिए कहते हैं कि जो डायरेक्शंस हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और ईस्ट और नॉर्थ की तरफ के प्लॉट्स को हमें खरीदना चाहिए। देखिए, वास्तु जो है साइंटिफिक कारण भी हमें देता है, जैसे कि आपने सूरज का हमें बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं मान रहे तो साइंटिफिक रीजंस तो हर कोई मानता है। तो आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन किया। सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि भूमि का निरीक्षण कैसा करना चाहिए और साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि किस फेसिंग का हमें घर लेना चाहिए। अब जब बात घर की बनावट की आती है तो ऐसे में घर की बनावट की यदि हम बात करें तो बेडरूम्स किस दिशा में होने चाहिए? और बेडरूम में भी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अक्सर जब साउथ की तरफ जो बेडरूम होता है, साउथ दिशा की तरह, साउथ वेस्ट की तरफ, तो उसको लेकर बड़े सारे मिथ्स उत्पन्न होते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत दिशा में बेडरूम है, या फिर अगर इस दिशा में बेडरूम है तो इस दिशा में इस व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना सही है या नहीं, और अगर है तो उसमें घर के किस सदस्य को रहना चाहिए? जी बिल्कुल, घर के अंदर कई सारी दिशाएं हैं जहाँ पे आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, पर सबकी दिशाएं सबके लिए अलग अलग हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए दिशाएं अलग हैं, बड़े हैं तो उनके लिए दिशा अलग है, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है या यंग कपल्स हैं तो उनके लिए दिशा अलग होती हैं। बात करें बच्चों की तो नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ का कमरा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं बात करें अगर यंग कपल्स की तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का कमरा बहुत अच्छा होता है। बात करें अगर पेरेंट्स की तो पेरेंट्स को जो कमरा देना चाहिए वो साउथ या साउथ वेस्ट का कमरा देना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, साउथ जो है और साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो है वो आपको स्टेबिलिटी देता है। अब मानिए आपके घर के बड़े हैं और उनको आपने नॉर्थ वेस्ट का कमरा दे रखा है, तो वो तो हर वक्त भागते रहेंगे। आप देखिएगा जिन भी बड़ों का कमरा नॉर्थ वेस्ट के अंदर होता है वो हमेशा चीज़ों में भागते रहेंगे, कभी उनको ना इमोशनली या आप समझ लीजिए किसी भी तरीके से ना स्टेबल नहीं हो पाएंगे, घर पे नहीं रुकेंगे या परेशान रहेंगे। उनके अंदर मोशन रहेगा एक चीज़ का ना कि भाग लो यहाँ से, वो चीज़ रहती है। बट वही कमरा अगर आपने साउथ वेस्ट का पेरेंट्स को दे दिया तो आप यकीन मानिए उनके अंदर एक भावना आ जाएगी
कि मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ, उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी इमोशनली, मेंटली, क्योंकि आज वो उस एज पे आ चुके हैं जहाँ पे उनको एक कंफर्ट चाहिए। वो कंफर्ट साउथ वेस्ट का कमरा देता है। वहीं बात करें अगर बच्चों की, अगर बच्चों को आप ईस्ट का या नॉर्थ का कमरा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों का क्या है, ईस्ट जो है ना वो लर्निंग देता है। अगर आपका बच्चा जल्दी नहीं उठता ना, आप यकीन मानिए आप उनको ईस्ट का कमरा दे दीजिए, आप देखिएगा बच्चे जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे और उसका पढ़ाई में बहुत ध्यान लगा करेगा। यंग कपल्स हैं तो उनको आपको नॉर्थ वेस्ट का कमरा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इंटीमेसी रूम के नाम से भी जाना जाता है, ताकि आपका जो वंश है वो आगे अच्छा बढ़े और रिलेशन जो है अच्छे रहें। दूसरी चीज़ एक और होती है, साउथ वेस्ट का कमरा और नॉर्थ वेस्ट का कमरा दूरी में होता है। वो एक अलग कोना है, ये एक अलग कोना है, तो इससे जो है बड़े और जो छोटे बच्चे हैं अगर वो है तो एक गैप बना रहता है आपकी प्राइवेसी में, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, साउथ वेस्ट के कमरा कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर आपने साउथ वेस्ट का कमरा बच्चों को दिया है तो आप यकीन मानिए आपका जो बच्चा है ना वो इतना ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे इमोशनली फील करने लगेगा, और उसके अंदर ना वो एक जिज्ञासा नहीं रहेगी चीज़ों को सीखने की। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे घर में जो मेरा कमरा था वो साउथ वेस्ट का रूम था। हमने घर शिफ्ट किया रहा था, नया घर था, तो मैंने साउथ वेस्ट का रूम लिया। उससे पहले मेरे अंदर वो चेंजेस नहीं थे। साउथ वेस्ट के अंदर जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि छोटी सी चीज़, अगर मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी, या फादर की तबीयत भी हल्की सी भी ख़राब, तो मेरे को ऐसा हो जाता था कि क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा, और मेरी चीज़ों में ना रुकावटें आने लगी थी। ऐसा क्यों? मतलब साउथ वेस्ट के कमरे में ऐसा क्या होता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डेवलप होने लग जाती है? क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो है ना आपको स्टेबिलिटी देता है। मतलब कि मेरे पास जो था ना हो गया, अब मेरे पास जो है ना मैं उसमें सुकून मिल गया मेरे को। ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा? बच्चे की ग्रोथ होगी बाहर जाने से, जब वो नई चीज़ें सीखेगा। जब उसके अंदर वो इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाएगी तो वो कैसे कुछ नई चीज़ें सीखेगा। इसलिए बच्चों को नॉर्थ वेस्ट का रूम देना चाहिए। मैंने अपना कमरा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में करा, और यकीन मानिए मेरी लाइफ में दोबारा से जैसा मैं था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर की जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को लाइफ में मिलनी थी, जो रुक गई थी, वो वापस से मिलने लगी, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो किया। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपसे ना लेने वाली थी कि जैसे कि आपने बोला था कि पहले आपने वास्तु नहीं सीखा था, तो ऐसे में जब आपने वास्तु सीखा तो क्या आपने भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए, और चेंजेस लेकर आए तो क्या चेंजेस लेकर आए और क्या कुछ फर्क देखने को मिला, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। चलिए, बहुत अच्छे से। देखिए आपने कितने अच्छे से हमें समझाया कि बेडरूम्स हम जो है ऐसे ही चूज कर लेते हैं कि अरे हमें ये वाला बेडरूम चाहिए, ये वाला बेडरूम चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव कितना ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है, यानी कि हर चीज़ जो है वो वास्तु से जुड़ी हुई है। अब ऐसे में जब बेडरूम्स की बात आ रही है ना, तो एक कॉमन चर्चा जरूर होती है कि हमें अपना सर किस दिशा में करके सोना चाहिए। तो ऐसे में यह सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सर है वो कभी भी नॉर्थ की तरफ नहीं करना चाहिए। हालांकि वेस्ट की तरफ भी नहीं रखना चाहिए अपना सर, वो हमें मेजर एंजाइटी देता है, तो वेस्ट के अंदर भी कभी ना रखें। साउथ जो है ना वो यम की दिशा है। यम जो है हमें मृत्यु समान निंद्रा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में आपकी लाइफ कम हो जाएगी, पर आपको जो स्लीप आएगी ना वो बहुत गहरी नींद आएगी। मेरे फादर जो हैं वो ईस्ट के डायरेक्शन में सोते थे, और वो मुझसे रोज बोलते थे सुबह उठ के कि पुनीत मेरी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है, 3 बजे ही मेरी आँख खुल जाती है। तो मैंने अपने फादर से बोला, मैंने कहा पापा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग को की मतलब जिंदगी गुजर जाती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, आप तो उठ जाते हो। कहते पर मेरे को ऐसा लगता है मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैंने कहा पापा आपकी नींद पूरी हो जाती है, पर अगर आप लंबा सोना चाहते हैं तो आप अपना हेड जो है वो साउथ की तरफ करके देखिए और फिर मेरे को बताइएगा। आप यकीन मानिए 4 दिन बाद ही मेरे पापा मेरे पास आए, वो बोलते पुनीत
अब मैं सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। अच्छा, कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें जो है रात में नींद नहीं आती, या फिर जो है हमारी नींद बीच बीच में टूट जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे हम तो बहुत अच्छे से सोते हैं। तो यानी कि इसमें भी हमारा ये निर्भर करता है कि हम किस दिशा पर सिर रख के सो रहे हैं। बिल्कुल करता है, और आपकी दिनचर्या कैसी है, आप किस तरीके की चीजें देखते हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप गलत चीजें देख रहे हैं या लड़ाई झगड़ा देख के सो रहे हैं, टीवी, लेडीज आजकल सीरियल्स देखती हैं वैसे, और वो एंग्जाइटी में सो रही है, उनको पता नहीं चल रहा। मैंने अक्सर देखा है काफी लेडीज को भी कि जब तक वो थक नहीं जाती ना सीरियल देख के, इमोशनल ड्रामा देखकर, उनको नींद नहीं आती, पर उनको ऐसा लगता है कि अब उनको गहरी नींद आ रही है, पर उनका दिमाग थक गया है। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और ये जैसे आपने बताया वैसे ही मैंने एक अभी पॉइंट सोचा है, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, ये एक रीजन हो सकता है। बहुत अच्छे से आप हमें जो है बेसिक चीजें भी बता रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी बता रहे हैं जो हमें नहीं मालूम कि इसका प्रभाव इतना गहरा हमारे जीवन पर पड़ता है। अब जब बेडरूम्स की बात आई तो आजकल जो है जब घर में ज़्यादा स्पेस होता है तो हम बच्चों के लिए स्टडी रूम का निर्माण भी करते हैं। तो ऐसे में बच्चों का स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? देखिए, स्टडी रूम जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में भी बनाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया जा सकता है, उसके अलावा 5 डायरेक्शंस और भी हैं। ध्यान जो हमें मेजर चीज़ों का रखना है वो ये है कि बच्चों को लर्निंग देनी है। स्टडी रूम जो है वो बच्चे के लिए क्या है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो सुबह का अगर नॉर्थ ईस्ट का रूम है तो बहुत अच्छा है। वेस्ट साउथ वेस्ट में जो रूम होता है स्टडी रूम, अगर वहाँ पे होगा तो बच्चा जो भी पढ़ेगा ना वो भूलेगा नहीं कभी, मतलब वो उसकी मेमोरी में वो हमेशा के लिए ना फिट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का भी स्टडी रूम बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा है। स्टडी रूम के अंदर ओरिएंटेशन किस तरीके का होना चाहिए, दीवार से जो टेबल होती है उसमें गैप होना चाहिए, कभी भी दीवार से बिल्कुल लगाकर आपकी टेबल नहीं होनी चाहिए। उससे क्या है, ऐसा लगता है कि आपके पास स्पेस है तो नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, आपका दिमाग में विजन जो है ना चेंज आता है। दूसरा, आपका जो फेसिंग होना चाहिए वो ईस्ट होना चाहिए या नॉर्थ होना चाहिए, उसके अलावा कोई और डायरेक्शन में फेस नहीं करके पढ़ाई करनी है। अपना जो भी आपकी टेबल है उस पर किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा बुक्स को नहीं रखना है, क्लटर किसी भी तरीके का नहीं रखना है। अगर बुक्स हैं तो शेल्फ के अंदर रखें, अंदर रखें। एक ग्लोब होना चाहिए, क्रिस्टल ग्लोब होना चाहिए, उससे बच्चे के अंदर ना सक्सेस को लेकर और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ग्रोथ मिलती है उसको। और अगर फेंग शुई की बात करें तो आप उसके अंदर एक एजुकेशन टॉवर भी रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप माँ सरस्वती की या शिव जी की भी छोटी सी तस्वीर ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखें तो लाइफ में एक बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह उत्पन्न हुआ कि आजकल जो है कई घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि स्टडी रूम में जो है वर्क प्लेस भी बना दिया जाता है। तो आपने बताया कि हर चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। तो ऐसे में क्या यह सही है कि स्टडी रूम में ही वर्क प्लेस बना दिया जाए? जी बिल्कुल बना सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, किसी तरीके के क्लटर ना हो। वहाँ पे हमें क्या करना है, काम करना है ना, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा जी। आप लर्निंग काम सीख रहे हैं तो आपके लिए वो दिशा अच्छी है। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हो। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, बताया। अच्छा, घर के डेकोरेशन का भी जो है मैंने सुना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है वास्तु में। आजकल हम देखते हैं कि मिरर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है। वॉल पे जो है, वॉल को सुंदर और दिखाने के लिए मिरर लगा दिए जाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि मिरर हर दिशा में नहीं लगते। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या मिरर किसी भी दिशा में लगा देना उचित है, और अगर हम लगा रहे हैं तो कौन सी दिशा में मिरर होना चाहिए? जी देखिए, मिरर जो है ना उसका लोगों ने थोड़ा सा भ्रम फैलाया है, गलत। और वास्तु का मैंने देखा है कि अक्सर लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया है चीज़ों को और गलत तरीके से डरा कर अपने काम को बेचा है। मिरर्स को आप लगा सकते हैं, बट कहाँ लगा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर मानिए, अगर आपने अपना मिरर अपने बेड के ऊपर लगाया है या बेड के सामने लगा दिया, जब आप सोते हैं आपने अपनी डायरेक्शन का ध्यान रखा और आप अपना हेड जो है साउथ की तरफ करके सोते हैं। अब आप सो रहे हैं, सामने मिरर लगा हुआ है और आपकी पूरी जो परछाई है, आपका जो पूरा मतलब आप जो है मिरर के सामने आ रहे हैं। अगर वास्तु के हिसाब से देखें, आपने मिरर भी सही डायरेक्शन में लगाया था, आप सोते भी सही डायरेक्शन में थे, बट मिरर में क्या हुआ, आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए।
वहाँ पे आपकी डायरेक्शन गलत हो गई। और अक्सर मैंने ऐसे लोगों को घरों में देखा है कि जो लोग सही डायरेक्शन में सोते थे पर उनके सामने की तरफ उन्होंने मिरर लगा रखा था, उनको हाइपर टेंशन रहता था, हर वक्त मेंटली उनको स्ट्रेस रहता था। रीज़न ही यही था कि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में चले जाते थे। तो मिरर्स को लगाइए, डेकोरेट करने के लिए छोटी जगहों पे लगाइए, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई कलर है, अगर आपने वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से कोई कलर किया हुआ था और सामने वॉल पे आपने मिरर लगाया है, तो वो कलर दूसरी डायरेक्शन में ना चला जाए। इसलिए अक्सर अब बोलते हैं कि हमें अपने घर के अंदर कई तरीके के रंग नहीं करने चाहिए। बेसिक कलर्स जो होते हैं, वार्म कलर, वाइट कलर हो गया, ऑफ वाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, जो पृथ्वी के रंग है, ये आपको कभी भी किसी तरीके की परेशानी नहीं देंगे। नहीं देते। वहीं अगर हम कहीं लाल रंग कर देते हैं, पीला रंग कर देते हैं, अनजाने में ही सही, आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने घर को जितना लाइट कलर का रखें, वो आपके लिए उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। और लाइट कलर जो है ना, घर को बहुत एक सुंदरता भी प्रदान करते हैं और बहुत स्पेशियस फील हाँ, स्पेशियस फील करते हैं, क्योंकि लाइट कलर मैंने अक्सर सुना है कि स्पेशियस फील कराते हैं। वही डार्क कलर्स जो है वो मतलब दबा दबा सा फील होता है रूम में। चलिए, यह तो रही बेडरूम्स की बात, और आपने यह भी समझाया कि मिरर्स का कितना मतलब हमारे जीवन पे महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी किचन की, क्योंकि वास्तु के अनुसार मैंने सुना है कि किचन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और किचन का वैसे भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऐसे में मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगी कि किचन किस दिशा में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। जी, देखिए, किचन की 6 डायरेक्शंस हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट। इन 6 डायरेक्शंस में आप अपनी किचन बना सकते हैं। मेन जो है वो होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो जोन है वो अग्नि कोण है, तो वहाँ पे अग्नि ही होती है। तो आपको अपनी किचन जितना पॉसिबल हो सके साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए। अब किचन की जो है ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जब भी लेडी खाना बनाए, उसका फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब भी वो किचन में काम करेंगी, एक तो ईस्ट दिशा में देखेंगी, साउथ ईस्ट से डायरेक्ट जो धूप है ना, वो उनकी बॉडी पे पड़ेगी। अक्सर आपने सुना होगा, आजकल जितनी लेडीज़ हैं उनको विटामिन डी की कमी रहती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनके घर के अंदर किचन में धूप आती नहीं और वो सुबह कहीं जा नहीं पाती। इसकी वजह से ये मेजर प्रॉब्लम लेडीज़ को आती है। तो आप अपना फेस जो है साउथ ईस्ट की ईस्ट डायरेक्शन में रखें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप अपने घर में फ्रिज रखते हैं किचन में, तो आपको वो वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, मिक्सी हो गई, ये सब आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए आपकी किचन की। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके स्टोरेज की, जैसे कि आपको दालें हैं, ये सब चीज़ें रखनी है, तो आप इसको साउथ की डायरेक्शन में कैबिनेट्स बना सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखकर अपनी किचन को बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हम कहते हैं कि हमारे घर में तो बीमार ही लोग बहुत रहते हैं, और किचन जो है एक घर का मंदिर है और दवाखाना भी उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि किचन ही है जो हमारे स्वास्थ्य को एकदम सही भी कर सकती है और ख़राब भी कर सकती है। तो यानी कि किचन अगर गलत डायरेक्शन में, तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। फायर एलिमेंट है वो भड़काएगा चीज़ों को, बिल्कुल वो इम्पैक्ट करता है। अच्छा, एक सवाल अब जैसे मैं लेना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर किचन गलत डायरेक्शन में है तो स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, तरह तरह की अन्य समस्याएं भी आ सकती है। तो ऐसे में मैं आपसे यह सवाल करना चाहूँगी, अब मान लीजिए किसी की किचन जो है वो गलत डायरेक्शन में बन गई है, अब वो तोड़फोड़ तो करा नहीं सकता, क्योंकि तोड़फोड़ कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ रेमेडीज हो सकती है जिससे जो है किचन की जो नकारात्मकता अगर आ रही है तो उसे खत्म किया जा सके या कम किया जा सके? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं, पर कुछ दिशाएं ऐसी भी हैं जहाँ पे किचन अगर बनाई गई है तो वो गलत है। और गलत है तो गलत है। लोग अगर आपको कहते हैं कि हम ये रेमेडी कर देते हैं, वो रेमेडी कर देते हैं, उससे ठीक हो जाएंगी चीज़ें, कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे रेमेडी करके बहुत कुछ अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है, पर कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी किचन बनाते हैं, वो जल तत्व था, जल तत्व में अग्नि चली गई, वहाँ पे आप अग्नि जलाएंगे तो क्या होगा? जो भी अग्नि के तत्व थे वो बुझ जाएंगे।
आग पे अगर जल डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो उन चीज़ों की रेमेडी हमें करनी पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्शंस हैं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, तो मेन जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो इस चीज़ का है, अगर डायरेक्शंस गलत हैं, कुछ डायरेक्शंस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेमेडी जो है मैम वो हम वैदिक रेमेडी करते हैं, बड़ी ही सरल रेमेडीज़ हैं। हम यंत्र लगाते हैं, कुछ आपको दान करने को बोलेंगे, और जिस दिशा के अंदर अगर गलत दिशा में आपकी किचन बनी हुई है उस दिशा के जो देवता हैं उनकी उपासना करने को बोलेंगे, या आपको उस कलर का ट्रीटमेंट या छोटी चीज़ों को ठीक करने के लिए बोलेंगे। उससे भी आपका काम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको वास्तु पर बहुत सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि वास्तु किस तरीके से आपके जीवन पर अपना प्रभाव देता है, किस डायरेक्शन में आपके घर पर क्या होना चाहिए, और रेमेडीज के माध्यम से भी क्या कुछ ठीक किया जा सकता है। बहुत विशेष जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट की ओर, या फिर आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की बेडरूम की और किचन की, लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि हर घर की एक बेसिक ओरिएंटेशन होती है, तो बेसिक ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए घर की? जी, बहुत सरल सी चीज़ें हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, अपना टीवी है, सोफा है, ये गलत डायरेक्शन में लगा लेते हैं। अच्छा, हमें क्या चीज़ों का ध्यान, ये मुझे पहली बार एक नई जानकारी मिल रही है। जी, हमें चाहे हमारा बेडरूम है, हॉल है, या कोई भी जगह है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें क्या हैं, आपकी जो फेसिंग है ना, आप सबसे ज़्यादा अपना समय किस तरफ डायरेक्शन में देखकर गुजारते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इस बारे में कोई बात नहीं करता, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आपका जैसे हम बात करते हैं बेडरूम की, तो हमारा बेडरूम जो है, हमारा जो बेड है वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए कितना इजी हो गया सब कुछ। अगर आपका बेड साउथ की डायरेक्शन में है तो आप अपना हेड भी नॉर्मली साउथ की तरफ करके रखेंगे। अब आपने अपने रूम के अंदर टीवी भी लगाया है, टीवी आप लगाइए अपना नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में। उससे क्या होगा, अगर आप अपने कमरे में 2 घंटे भी बिता रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो आप हमेशा अच्छी दिशा को देख रहे हैं। वहीं अगर आप उल्टी डायरेक्शन में बैठे हैं, समझ लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं या ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हैं, तो आप क्या तो साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपको मैंने बताया था सीवियर एंग्जाइटी देता है। वहीं बात करें अगर हम साउथ की, तो वो दिशा ही यम की है। आप हर वक्त यम की दिशा की तरफ देखते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें बहुत विशेष जानकारी दे रहे हैं। यूँ तो बहुत सारे मन में और भी सवाल थे जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन समय हमें इतनी इजाज़त अभी नहीं दे रहा। तो ऐसे में अंत में मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूँगी, जैसे कि आपने हमें बताया कि वास्तु जो है हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव देता है। जहाँ सही वास्तु बहुत सारी खुशियों का आगमन करा सकता है, तो वहीं गलत वास्तु जो है बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि यदि हम वास्तु शांति करवाना चाहते हैं, यानी कि वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो यह है कि आपको वास्तु शांति पूजा करानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई परेशानी आई तो ही आपको वास्तु शांति पूजा करानी है। मान लीजिए अगर आप अपना घर में प्रवेश कर रहे हैं, नई नींव खोदी है, ज़मीन खरीदी है, तो भी आपको वास्तु शांति पूजा करानी चाहिए। घर के अंदर किसी भी तरीके का काम कराया है तो भी वास्तु शांति पूजा करानी चाहिए। काम कराने के बाद भी अगर आपने अपने मकान में तोड़फोड़ करी है तो उसके बाद भी आपको वास्तु शांति पूजा करानी चाहिए। और वास्तु शांति पूजा कई जगह पे होती है। आपके जब भी घर में बच्चों की शादी होती है तो शादी में भी वास्तु शांति पूजा होती है। सत्यनारायण जी की कथा होती है, उसमें भी वास्तु पूजा होती है। आपका जन्मदिन है या हर 3 महीने या 6 महीने में आपको अपने घर में वास्तु शांति पूजा करानी चाहिए। ये बड़ी सरल पूजा है। पंडित जी को बुलाइए, 1 घंटे में पूजा कर देते हैं और घर में बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत विशेष जानकारी दी गई है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।